आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओपीएस के मुकाबले यूपीएस में फ़ायदा है या नुकसान। तो अगर हम बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को वापस लाने के लिए लगातार विपक्ष के निशाने पर बनी केंद्र सरकार ने अब एक नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पेश की है। तो क्या यूपीएस में ओपीएस जैसे फायदे हैं? तो आइए हम एक एक कर आपको अभी जस्ट बताते हैं। भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक लेटेस्ट पेंशन स्कीम लॉन्च की है। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का नाम दिया गया है। इस पेंशन स्कीम से सरकार ने विपक्ष की ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने की मांग की काट निकालने का काम किया है। इसमें न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की कई कमियों को दूर करके एश्योर्ड पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है। लेकिन क्या इसके फायदे ओपीएस की तरह हैं? जरा अब हम समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएस में एक सरकारी कर्मचारी को एश्योर्ड पेंशन देने का प्रावधान है। ये उसकी नौकरी के आखिरी 12 महीनों की बेसिक पे के एवरेज का 50% होगी। हालांकि एश्योर्ड पेंशन 25 साल की नौकरी पूरी करने वालों को ही मिलेगी। इसके अलावा 10 साल तक की नौकरी करने वालों को 10,000 रुपये की एश्योर्ड मिनिमम पेंशन मिलेगी। वहीं एश्योर्ड फैमिली पेंशन के कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को तुरंत 60% पेंशन दे दी जाएगी। इस स्कीम के कुछ और भी फीचर्स हैं, जरा फिर से समझते हैं। अगर कोई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लेवल पर समझना है तो इसे 3 प्रमुख बिंदुओं पर रखकर समझा जा सकता है। इसमें पेंशन के कैलकुलेशन से लेकर पेंशन के लिए कर्मचारी का योगदान तक सब शामिल है। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कर्मचारी का क्या योगदान होगा। यूपीएस में सरकार ने कर्मचारियों के योगदान वाले फीचर्स को एनपीएस की तरह बरकरार रखा है। यूपीएस में कर्मचारियों को अपनी बेसिक पे का 10% पहले की तरह ही देना पड़ेगा। वहीं सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन 14% से बढ़ाकर 18.5% यानी 18.5% कर दिया है। इसके उलट ओपीएस में सरकार ही पूरा योगदान करती थी। कर्मचारियों की सैलरी से कोई भी पैसा पेंशन के नाम पर नहीं काटा जाता था। पेंशन के कैलकुलेशन की बात करें तो ओपीएस में किसी कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था। यह उसकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 50% होता था। यूपीएस में सरकार ने इस प्रावधान को थोड़ा बदल दिया है। अब कर्मचारी को एश्योर्ड पेंशन 50% ही मिलेगी, लेकिन उसकी आखिरी सैलरी के 50% के बराबर नहीं, बल्कि 12 महीनों की बेसिक पे औसत के 50% के बराबर होगी। सरकारी नौकरी में कई बार कर्मचारियों को आखिरी वक्त तक प्रमोशन मिलता है, जिससे उसकी आखिरी सैलरी ऊंची होती है और उसी हिसाब से पेंशन कैलकुलेट होती है। लेकिन यूपीएस में इसका फायदा नहीं मिलेगा। टैक्स के फायदे की बात करें तो यूपीएस में अभी सरकार ने टैक्स बेनिफिट को स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि एनपीएस में पेंशन पर टैक्स का प्रावधान है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद जब आप अपना पैसा वापस लेते हैं तब 60% रकम टैक्स फ्री होती है, जबकि 40% रकम पर सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स देना होता था। इस छोटे से वीडियो के जरिए ओपीएस और यूपीएस के डिफरेंसेस को हमने समझाने की थोड़ी सी कोशिश की। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? इस पर अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।